नमस्कार। लेक्चर 2 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कुछ बेसिक चीज़ें वर्ड फाइल के बारे में। पहले तो हम इसे डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। जैसे ही ये डॉक्यूमेंट ओपन हुआ, हम सेंटर में देखते हैं कि इसका नाम लिखा आ रहा है डॉक्यूमेंट 1। ये दर्शाता है कि हम किस फाइल के ऊपर अभी काम कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और बेसिक चीज़ें में हम देखेंगे कि जब हम टॉप राइट कॉर्नर में आते हैं, दाहिने हाथ के ऊपरी हिस्से में आते हैं, तो यहाँ एक मिनिमाइज का बटन है। इसके अलावा एक रिस्टोर डाउन का बटन है और ये एक क्रॉस का बटन लगा है, जिसके ऊपर अगर हम क्लिक कर देंगे तो ये डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा। तो देखते हैं कि हर एक बटन से क्या होता है। मिनिमाइज पे क्लिक करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट मिनिमाइज होकर के हमारे टास्क बार में आ जाएगा, और इस पर अगर हम दोबारा क्लिक करते हैं तो ये वापस से अपने पूरे फुल पेज में आ जाएगा। यहाँ पे एक रिस्टोर डाउन का ऑप्शन है। रिस्टोर डाउन पे क्लिक करते हैं तो डॉक्यूमेंट रीसाइज हो जाता है। अब रीसाइज होने के बाद अगर हमें ज़रूरत है कि डॉक्यूमेंट का साइज ये ना हो, कुछ और हो, तो इसको हम अपनी मर्ज़ी से रीसाइज कर सकते हैं। इसके लिए हमें आना होगा किसी भी हिस्से के कॉर्नर पर। यहाँ पे माउस के कर्सर का डबल हेडेड होने का इंतज़ार करेंगे। डबल हेडेड होने के बाद हम इसे लेफ़्ट प्लग बटन प्रेस करेंगे और इसे ड्रैग करेंगे। कहीं भी ड्रैग करके कोई भी साइज कर सकते हैं। सिमिलरली किसी भी कोने से कर सकते हैं, किसी भी हिस्से से, ऊपर से भी कर सकते हैं, नीचे से भी कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि ये रैशनली हो, प्रोपोर्शनेट हो, तो इस कोने में आकर के हम कर्सर के डबल हेडेड होने का इंतज़ार करेंगे और इस पर फिर लेफ़्ट क्लिक करके इसे रीसाइज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे जो रीसाइज हो गया, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उसे याद रखता है और बार बार रिस्टोर डाउन करने पे वो उसी शेप में इसे रिसाइज करेगा। क्लोज पे क्लिक करने से ये डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा। अब हम इसे अगर दोबारा ओपन करते हैं और फिर से इसे रिस्टोर डाउन करते हैं तो हम देखेंगे कि जो साइज हमने अरेंज किया था अपनी सुविधा के अनुसार, ये उसी साइज में आ गया। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि लेफ्ट हैंड कॉर्नर में हम आएंगे तो सेव का ऑप्शन आ रहा है। इसके अलावा कुछ और ऑप्शंस हैं जो कि डिसेबल्ड है। इस एरिया को कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। अब जैसे कि हम इसे देखने के लिए एक छोटा सा सेंटेंस टाइप करते हैं, लिखते हैं दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो। ओके, अब हम देखते हैं कि ये बटन एक्टिवेट हो गया, अनडू। ठीक है, इसके साथ एक और मीनू, ड्रॉप डाउन मीनू आ रहा है, जिसमें इसको करने का एक शॉर्टकट तरीका भी दिखाया गया है। अगर हम कीबोर्ड से कंट्रोल जेड करेंगे तो ये पूरा गायब हो जाएगा, और कीबोर्ड से कंट्रोल वाई करेंगे तो ये फिर से आ जाएगा। कंट्रोल वाई किया है जब हम इसे फिर से करके देखते हैं। ये अनडू था और ये रीडू है। रीडू को करने के लिए कंट्रोल वाई का यूज करते हैं और अनडू को करने के लिए कंट्रोल जेड का यूज करते हैं। इसके अलावा यहाँ एक ड्रॉप डाउन मेनू है। इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो ये हमें क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज करने का ऑप्शन देता है। जैसे कि अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे न्यू भी ऐड हो जाए और ओपन भी ऐड हो जाए, जो भी चीज़ें हम ऐड करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर देंगे तो ये चीज़ें यहाँ आ जाएगी। सिमिलरली हम इसे अनक्लिक करके हटा भी सकते हैं। ये चीज़ें हैं इस क्विक एक्सेस टूल बार में। इसके अलावा हम नीचे के हिस्से में आएंगे तो यहाँ देखेंगे जूम आउट और जूम इन करने का ऑप्शन है। जूम इन मतलब बड़ा करना, जूम आउट मतलब छोटा करना। तो माइनस पे क्लिक करेंगे तो जूम आउट हो जाएगा, प्लस पे करेंगे तो जूम इन हो जाएगा। एक तरीका ये भी है कि हम ये इसे माउस से ही इस कर्सर को जिधर करेंगे वो जूम इन और जूम आउट होता रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरे ख्याल से ये इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। सी यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर।